नमस्कार दोस्तों, मैं अमीषाबेन बारैया सरस्वती कुमार शाला 1 से कक्षा 7 के हिंदी का इकाई 7 बड़े कहानी आज समझाने आई हूँ। दोस्तों, कहानी का नाम सुनते ही सबके चेहरे पर चमक आ गई, सही ना? कहानी पढ़ना और सुनना सबको अच्छा लगता है। इस इकाई में कहानी लिखने का अभ्यास करवाने में आई हूँ। कहानी बनाना दिलचस्प और चुनौतीपूर्ण कार्य है। इस इकाई में कहानी निर्माण के प्रति रुचि उत्पन्न होना, इसीलिए वैविध्यपूर्ण अभ्यास दिए गए हैं। कहानी विकास और विस्तार की प्रवृत्तियाँ कहानी लेखन की ओर नई दिशा देंगी। तो आज हम ऐसी ही एक कहानी का अभ्यास करेंगे। दोस्तों, यहाँ पर एक कहानी है, मैं आपको बता रही हूँ। कौवा और मुर्गी दोनों एक घर में रहते थे। कौवा दाना लाता था, मुर्गी भी दाना लाती थी। ऐसा करते करते घर में बहुत दाना जमा हो गया। एक दिन कौवे ने कहा, मैं चावल लेने जाता हूँ, तू घर का दरवाज़ा बंद रखना, नहीं तो कोई दाने ले जाएगा। थोड़ी देर के बाद एक घोड़ा आया। उसने कहा, मुर्गी मुर्गी दरवाज़ा खोल और मुझे दाना दे। मुर्गी ने कहा, नहीं नहीं, मैं दाना नहीं दूंगी। घोड़े ने कहा, मुर्गी मुझे दाना दे, मुझे बहुत भूख लगी है। मुर्गी को दया आ गई, उसने सारे दाने घोड़े को दे दिए। अब मुर्गी सोचने लगी, कौवा दाना मांगेगा तो मैं कहाँ से दूंगी। मुर्गी बहुत घबरा गई। कौवा दाना लेकर घर लौटा, तब मुर्गी चक्की के पीछे छिप गई। कौवे ने आवाज़ लगाई, मुर्गी मुर्गी तू कहाँ है? डर के मारे मुर्गी चुप हो गई, एक आवाज़ भी नहीं निकाली। उस समय बिल्ली घर में आई। बिल्ली ने कहा, मुर्गी मुझे अपनी चक्की दे, मुझे दाना पीसना है। कौवे ने कहा, मुर्गी तो घर में नहीं है, तू अपना दाना यहीं लाकर पीस ले। बिल्ली दाना ले आई और पीसने को बैठी। बिल्ली ने दाना चक्की में डाला। मुर्गी ने चट से उसमें मुंह में भर लिया। बिल्ली ने दाना और चक्की में डाला। मुर्गी ने उसे भी चट कर मुंह में भर लिया। बिल्ली पीसने लगी पर आटा न निकला। ये देखकर बिल्ली बहुत दुखी हो गई। बिल्ली ने सारी बात कौवे को बताई। कौवा भी बहुत चकित हुआ। कौवा सोचने लगा, दाना कहाँ गया होगा। ढूंढते ढूंढते उसने चक्की के पीछे देखा, वहाँ मुर्गी मुंह में दाना भरे बैठी थी। उसने मुंह में दाना डालते ही मुर्गी का मुंह इतना फूल गया था। उसे देख कौवे को हंसी आ गई। उसे देख बिल्ली को भी बहुत हंसी आई। दोनों हंसते देखकर मुर्गी को भी जोर की हंसी आई। वो हंसी और उसके मुंह से दाने निकल पड़े। तो दोस्तों, यह छोटी सी कहानी मैंने आपको सुनाई। तो यह कहानी आपको अपनी कॉपी में लिखनी है। कहानी कैसे है पता है दोस्तों? कहानी में बीच बीच में थोड़ी थोड़े अंतर पर खाली जगह दी गई है। उसी खाली जगह को यथार्थ शब्द को उपयोग करके आपको कहानी को पूर्ण करना है, जैसे मैंने आपको सुनाई। यहाँ पर अभ्यास और स्वाध्याय में भी बहुत सारी कहानियाँ दी गई है। कौन कौन सी कहानी है पता है दोस्तों? यहाँ पर मैंने उसके शीर्षक लिखे हैं। पहले जो सुनाई कहानी उसका शीर्षक है कौवा और मुर्गी। दूसरी कहानी चतुर बादशाह, लालच का फल, ताकत से अकल बड़ी, प्यासा कौवा, बुद्धिमान बीरबल और लालची कुत्ता। यह सभी कहानियाँ आपको अभ्यास और स्वाध्याय के तौर पर अपनी कॉपी में लिखनी है। तो अभ्यास में जो कहानी है पहली, चतुर बादशाह, मैं आपको सुना रही हूँ दोस्तों। एक नगर था, उस नगर में बादशाह अकबर राज्य करते थे। उसके राज्य में बीरबल जैसे कई नवरत्न उसके राज दरबार में रहते थे। एक दिन की बात है कि बादशाह अकबर के वजीर जो है उसकी नई नियुक्ति करनी थी, क्योंकि पहला वजीर था वह बूढ़ा हो गया था और उसके जगह पर नया वजीर नियुक्त करना था। बादशाह ने सोचा, किसे मैं वजीर बनाऊं? ऐसे एरे गेरे को वजीर नहीं बना सकते, क्योंकि वजीर बुद्धिमान होना चाहिए। बादशाह ने नगर में
एक ढंढेरा पिटाया और कहा कि जो अक्लमंद इंसान है, वह जो युवान है, वह मेरे राज दरबार में आए, उसकी परीक्षा लूँगा और नया वजीर में नियुक्त कर दूंगा। बहुत इम्तिहान ली, कई प्रश्न पूछे, लेकिन जो युवान आए थे राज दरबार में, उसमें से 3 युवान ऐसे थे, उनको राजा ने पसंद किया। वही तीनों को एक ही प्रश्न पूछा। क्या प्रश्न था दोस्तों, पता है आपको? प्रश्न यह था, पहले युवान को पूछा कि अगर मेरी और तेरी दोनों की दाढ़ी में एक साथ आग लगती है तो आप क्या करोगे? पहले युवान ने कहा, पहले मैं अपनी दाढ़ी की आग बुझाऊंगा, बाद में आपकी दाढ़ी की आग बुझाऊंगा। यही प्रश्न दूसरे युवक को पूछा कि मेरी और तेरी दोनों की दाढ़ी में आग लगती है तो आप क्या करोगे? दूसरे युवक ने कहा, पहले मैं आपकी दाढ़ी की आग बुझाऊंगा, बाद में अपनी दाढ़ी की आग बुझाऊंगा। लेकिन तीसरे युवक को यही प्रश्न पूछा, उसका उत्तर कुछ हटके दिया। क्या दिया होगा पता है? चलो मैं ही सुनाती हूँ। तीसरे युवक ने कहा, हमारी दोनों की दाढ़ी में अगर आग लगती है, मेरे 2 हाथ हैं, एक हाथ से आपकी दाढ़ी की आग बुझाऊंगा और दूसरे हाथ से अपनी दाढ़ी की आग बुझाऊंगा। राजा को लगा यह पहला युवान है, वह स्वार्थी है, पहले खुद की सोचता है, बाद में दूसरों की। दूसरा युवान कैसा है? तो बादशाह को लगा कि दूसरा युवान थोड़ा मंद बुद्धि है, अपना बुरा करके पहले दूसरों की भलाई करता है, यह युवान भी वजीर के तौर पर नहीं चलेगा। तो नियुक्त किसे करना है? वजीर के तौर पर नियुक्त तीसरे युवक को करना है, क्योंकि वह बुद्धिमान है। अपने दोनों का हाथों का उपयोग करके उसने एक साथ में दो तकलीफ थी उसको दूर किया। तो यहाँ पर राजा ने तीसरे युवक को वजीर बना दिया। यहाँ पर दूसरी कहानी है, एक चरवाहा जंगल की ओर भेड़ बकरियां चरवाने ले गया। चरवाहा पेड़ के नीचे बैठा था और बकरी अकेली थी, दूर निकल गई। वहाँ कहीं से भेड़िया आ गया। भेड़िए ने बकरी को रोक लिया और कहा, आज तो मैं तुझे खा जाऊंगा। बकरी अक्लमंद थी, क्या कहा होगा दोस्तों? यहाँ पर कहानी अधूरी है, आपको पूर्ण करनी है। आएगी आपको लिखनी? नहीं आएगी ना? चलो मैं सुनाती हूँ, बाद में आप अपने आप लिखोगे। तो आपकी कॉपी में क्या लिखोगे आगे कहानी में? बकरी भेड़िए के पास आई, उसने कहा, आप मुझे शौक से खाइए, लेकिन आप मेरा गाना तो सुन लीजिए, मेरा कंठ बहुत मधुर है। भेड़िए ने कहा, हाँ चल गाना सुना दे, मैं गाना सुनकर तुझे खा जाऊंगा। बकरी बड़ी बड़ी आवाज़ से गाना गाने लगी। क्या गाना गाया पता दोस्तों? सुन लो। मैं ऐसा गाना बकरी गाने लगी। बकरी की आवाज़ सुनकर चरवाहे ने देखा कि बकरी कुछ तकलीफ में है। चरवाहा लाठी लेकर आया और भेड़िए को लाठी से प्रहार किया और भेड़िया भाग गया और बकरी की जान बच गई। तो दोस्तों यहाँ पर भेड़िए ने लालच किया कि बकरी को खा लेगा, लेकिन बकरी ने चतुराई से अपनी जान बचा ली। तो दोस्तों यहाँ पर दूसरी एक कहानी है, यही शीर्षक पर दूसरी कहानी मैं सुना रही हूँ। सुनोगे ना दोस्तों? कहानी सुनना तो आपको अच्छा लगता है। एक नाई था, उसे पैसे की कमी थी। नाई ने सोचा कुछ तो करना पड़ेगा, पैसे कहाँ से मिले। वह नाई एक जंगल में गया, वहाँ पर एक ऋषि मुनि की सेवा की। ऋषि ने चमत्कारिक मुर्गी नाई को दे दी। नाई वह मुर्गी लेकर घर पर आया। ऋषि ने बताया था कि यह मुर्गी हर रोज तुझे एक सोने का अंडा देगी। नाई ने सुबह में उठकर देखा तो मुर्गी के पास एक सोने का अंडा पड़ा था। हर रोज 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, कई दिनों तक नाई ने मुर्गी से सोने का अंडा ले लिया और बाजार में बेचकर आया, वह पैसे वाला हो गया। लेकिन दोस्तों यह नाई को एक अंडा हजम नहीं हुआ। उसने सोचा मुर्गी के पेट में तो बहुत सारे सोने के अंडे हैं, मैं क्यों एक साथ में ना ले लूँ, एक एक अंडे से क्या होगा। मुर्गी को उसने छुरा लेकर काट दिया। मुर्गी के पास से कुछ नहीं मिला और मुर्गी मर गई। तो दोस्तों नाई की लालच
बहुत बुरी हुई और उसे जो एक अंडा सोने का मिलता था वह भी उसको मिलना बंद हो गया। तो यहाँ पर सोने का अंडा उसने खोया, साथ में मुर्गी भी खो दी। तो दोस्तों लालच बहुत करनी नहीं चाहिए, जितना मिलता है उसमें संतुष्ट करना चाहिए। तो यह कहानी भी आपको लिखनी है, उसका शीर्षक आप लिखोगे लालच का फल, या तो लालच बुरी बला है, यह भी आप शीर्षक लिख पाओगे। दूसरी उसके बाद में एक नई कहानी है दोस्तों, यहाँ पर एक चित्र वार्ता दी है। चित्र में आपको दिखता है क्या, देख लिया दोस्तों। यहाँ चित्र में कुछ पशुओं के चित्र दिए गए हैं और यह चित्र को आपको कहानी के तौर पर लिखने हैं। तो दोस्तों यह कहानी भी मैं आपको सुना रही हूँ। एक जंगल था, जंगल में बहुत सारे प्राणी थे। प्राणियों के नाम आपको आते हैं? नहीं आते? थोड़े बहुत सुना दूँ, नहीं आप लिखना। हिरन, कौवा, तोता, मैना, शेर, बाघ, हाथी, जिराफ, खरगोश, ऐसे पशु पंखी जंगल में रहते थे। उसी जंगल में जंगल का राजा कौन, पता है? कौन है जंगल का राजा? आप बताओगे? किसी को नहीं पता है जंगल का राजा कौन है? चलो बता देती हूँ, जंगल का राजा शेर है। उसकी बड़ी बड़ी केश वाली, उसकी रुष्ट पुष्ट शरीर को देखकर बहुत लोग डर जाते हैं दोस्तों। पता है ना आपको, शेर से किसी को डर नहीं लगता। तुमको नहीं लगता शेर से डर? अगर आ गया तो कोई यहाँ पर नहीं बैठेगा, दौड़कर भाग जाओगे। दोस्तों यही जंगल में यह शेर, उसने कहा मैं सब प्राणियों को खाकर मैं अपना पेट भर लूँगा। उसके बाद सभी पशुओं ने एक मीटिंग रखी, सभा भरी, और सभा में शेर को कहा आप जंगल के महाराज हो और आप एक हमारी विनती सुनिए। शेर ने कहा क्या विनती है, बताओ। सभी पशुओं ने कहा हम हर रोज़ आपकी खुराक के लिए एक एक हर रोज़ आएंगे, आपको कहीं जाना नहीं पड़ेगा और आपको आराम से अपनी खुराक मिल जाएगी। शेर ने कहा चलो सही है, मुझे कोई कष्ट नहीं होगा और मैं आराम से खाना खाऊंगा। एक दिन की बात है, खरगोश की बारी आई। खरगोश कैसा था पता है दोस्तों? चंचल, चंचल और गभरू है खरगोश, लेकिन चालाक भी है। आते आते खरगोश ने देर कर दी। शेर आकुल व्याकुल हो गया, भूख के मारे गुस्से हो गया। उसने खरगोश के आते ही देख कहा ए खरगोश, क्यों देर से आया? मुझे बहुत भूख लगी है, पता नहीं तुझे? खरगोश दयामयी आवाज़ से बोला महाराज क्या करूं, मैं आपके पास ही आता था, रास्ते में मुझे दूसरा शेर मिल गया और दूसरे शेर ने कहा मैं तुझे खा जाऊंगा। मैं तुझे दूसरे शेर के पास, जंगल के राजा के पास नहीं जाने दूंगा। मैं उससे भागते बचते बचाते आपके पास आ गया। महाराज दूसरा शेर वह आपके खुराक में कुछ विघ्न डाल रहा है, तो आप कुछ उसका उपाय कीजिए। तो यहाँ पर शेर ने कहा खरगोश से क्या दूसरा शेर, चल मुझे बता। खरगोश उसे लेकर गया। कहाँ ले गया? एक कुएं के पास। खरगोश ने कहा देखो महाराज, यह कुएं के अंदर दूसरा शेर बैठा हुआ है। शेर ने कुएं की जगत के ऊपर चढ़कर देखा, कुएं में सचमुच वहाँ अंदर कोई दूसरा शेर था। शेर ने आवाज़ लगाई, बड़ी आवाज़ से देखा और सुना। क्या दूसरे शेर ने सामने आवाज़ लगाई? शेर बुद्धि चलाता है और अपनी बुद्धि से कुएं में दूसरे शेर को मारने के लिए लपकता है। और क्या हुआ दोस्तों? शेर कुएं में दूसरे शेर को मारने के लिए जैसे ही कूदा, पानी के अंदर गिर गया। खरगोश की जान बच गई। खरगोश के साथ साथ कई प्राणियों की भी जान बच गई। तो दोस्तों यहाँ पर खरगोश कैसा है?
छोटा है, शेर ताकतवर है, लेकिन खरगोश छोटा है लेकिन उसकी अकल बड़ी है, यानी ताकत से अकल बड़ी। यह कहानी का शीर्षक आप लिख पाओगे। और उसके आगे दूसरी कहानी। आज दोस्तों खुश रहो। क्यों? कहानियाँ आई, पढ़ना नहीं है आज, कहानियाँ सुनो और जलसा करो। क्यों? प्रश्न 6 में आपको मैं कहानी सुना रही हूँ, लेकिन वह कहानी का उत्तर आपको लिखना है। मैंने इतनी सारी कहानी लिखी बताई, तो उस कहानी के आधार पर आप एक कहानी तो लिख पाओगे ना दोस्तों। प्रश्न 6 में क्या है? प्यासा कौवा। आज गजब हो गया चाची। उड़ते कौवे को हैरान करने की शरारत सूझी और मैं उस पर टूट पड़ी। पल में ही उसका गला सूखने लगा और जोरों की प्यास लगी। उसने एक पानी का मटका देखा, पर पानी खूब गहराई में था, उसकी पहुंच के बाहर था। मन ही मन सोचती थी, बच्चों अब क्या करोगे? पर वह बड़ा अक्लमंद निकला। उसने पत्थर से पानी निकाला। तो दोस्तों यहाँ पर पत्थर से कैसे पानी निकाला कौवे ने, आपको उसका उत्तर अपने शब्दों में अपनी कॉपी में लिखना है। प्रश्न 7 है अभ्यास में, उसमें शब्द भेद आपको लिखने हैं। आदि, आदि, तो यहाँ पर मैं आपको बता रही हूँ क्या है। तो आदि, उच्चारण तो सही है, और आदि, यहाँ पर यह द में ह्रस्व है और यहाँ पर दीर्घ है। तो आदि यानी आरंभ और आदि यानी अभ्यस्त। तो यहाँ एक ही उच्चारण वाले शब्दों के अर्थ अलग अलग है दोस्तों। अपेक्षा और उपेक्षा। अपेक्षा और उपेक्षा, उसका अर्थ भी अलग है दोस्तों। अपेक्षा यानी आशा, उपेक्षा यानी ध्यान न देना। अशक्त और आशक्त, यहाँ पर आप देखोगे अशक्त और यहाँ पर आशक्त लिखा है। अशक्त यानी निर्बल, कमजोर, और आशक्त यानी मुग्ध। गृह और ग्रह, गृह यानी घर, गृह और ग्रह। तो गृह यानी घर और ग्रह यानी सोम, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि आदि ग्रह हमें ब्रह्मांड में मिलते हैं, उसे ग्रह कहा जाता है। बाहर और बाहर, बाहर और बाहर, यह शब्द का अर्थ आप क्या बताओगे? किसी को पता है? मूवी में तो आप देखते हो, कई शब्द सुनते हो, और कोई हीरोइन कहती है आज बहुत अच्छी बहार खिली है। पता चला? बहार यानी वसंत ऋतु। उसके बाद बाहर यानी सीमा के पार चले जाओ। तो यहाँ पर बहार और बाहर ऐसे शब्दों के अर्थ। अंतिम शब्द क्या है? शौक और शोक। शौक यानी 2 मात्रा है यहाँ पर, और शोक, तो शौक यानी चाहत या रुचि, शोक यानी दुख या गमगीनी। तो यह शब्दों के मैंने अर्थ तो आपको बताए, लेकिन यह अर्थ के वाक्य प्रयोग आपको करने हैं। शौक, मुझे किताब पढ़ने का शौक है। शोक, मेरे दादाजी के गुजर जाने पर हमारे घर में शोक की लागनी प्रसरित हो गई। तो ऐसे ही आपको यह शब्दों के अर्थ लिखने हैं और उसका वाक्य प्रयोग भी करना है। दोस्तों स्वाध्याय में कहानी है। एक दिन अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल दुनिया में सबसे अधिक शक्तिशाली कौन है? बीरबल ने क्या कहा होगा? बीरबल ने क्या कहा था पता है दोस्तों? बीरबल ने कहा हवा, पानी और सूरज सबसे अधिक शक्तिशाली है। एक इंसान जा रहा था, उसने एक कोट पहना हुआ था, कोट को उतारना मुनासिब नहीं था। वह इंसान को कोट पहने हुए
अकबर ने कहा कि इस इंसान के शरीर से कोट उतरवाएगा कौन? तो हवा ने कहा मैं। हवा जोरों की चली, लेकिन वह मुसाफिर ने कस के कोट को पकड़ लिया और कोट उतारा नहीं। उसके बाद पानी ने कहा मैं उसका कोट उतरवाऊंगा। तो जोरों की बारिश हुई और बारिश के समय पर वह मुसाफिर ने कोट कस के पकड़ा और कोट उतारा नहीं। लेकिन कोट उतरवाएगा कौन? तो अंतिम कौन बचा? सूरज ने अपनी इतनी गर्मी डाली कि वह मुसाफिर गर्मी के मारे आकुल व्याकुल हो गया और उसने कोट उतारकर अपने हाथ में ले लिया। तो यहाँ पर शक्तिशाली कौन है दोस्तों? सूरज। उसके बाद में गेंद स्कूटर के साथ टकराई, कहीं चली गई। गेंद के साथ क्या होगा आपको कल्पना करनी है और अपनी कॉपी में लिखना है। प्रश्न 2 में एक कुत्ता मुंह में रोटी का टुकड़ा लिए छोटे से पुल पर जाता है। पानी में अपनी परछाई देखता है। परछाई को दूसरा कुत्ता समझता है और रोटी का टुकड़ा छीन लेने के लिए भौंकता है और अपना टुकड़ा भी गंवाता है। सीख, आप क्या सीख पाओगे? तो दोस्तों यह कहानी अंतिम कहानी है लालची कुत्ता। मैं आपको बता रही हूँ कि एक कुत्ता एक नदी के पुल के ऊपर से गुजर रहा था। उसके मुंह में रोटी थी, उसका प्रतिबिंब पानी में पड़ रहा था। कुत्ते को लगा कि दूसरा कुत्ता भी पानी में है और नीचे दूसरे कुत्ते के पास भी रोटी है, तो मैं उसकी रोटी क्यों छीन न लूँ। कुत्ते ने दूसरी रोटी की लालच की और वह नीचे बैठे कुत्ते को भौंकने लगा। जैसे ही कुत्ते ने भौंकने के लिए अपने मुंह खोला और अपने मुंह की रोटी पानी में गिर गई। तो दोस्तों कुत्ते ने यहाँ अपनी रोटी भी गंवाई। क्यों? क्योंकि दूसरी रोटी की उसने लालच की। तो लालच बुरी बला है दोस्तों, कभी किसी चीज़ की आपको लालच करनी नहीं चाहिए। तो यहाँ पर हमें सीख यही मिलती है सभी कहानियों से कि अक्लमंद रहना चाहिए और लालच कभी करनी नहीं चाहिए। अभ्यास और स्वाध्याय की कहानियाँ मैंने आपको सुनाई, वह कहानियाँ आपको अपनी कॉपी में गृह कार्य में आपको लिखना है। दोस्तों मैंने अभ्यास स्वाध्याय के तौर पर कहानियाँ आपको गृह कार्य में दी है। यहाँ पर मैंने लिखा है, उसी कहानियों को आपकी कॉपी में विस्तार से लिखना है। लेकिन उसके अलावा भी मैंने एक और गृह कार्य आपको दिया है। पंचतंत्र और विक्रम बेताल जैसी कई पुस्तकें आती है जिसमें कई बाल वार्ता भी यानी छोटी छोटी कहानियाँ होती है। ऐसी कहानियों को आपको पढ़ना है और अपनी पसंद की एक कहानी को आपकी कॉपी में लिखना है और उसी कहानी को सही ढंग से अच्छे हस्ताक्षरों में आपको लिखना है और उसका शीर्षक भी अपने आप देना है। दोस्तों यही आपकी कॉपी में लिखकर आपको होमवर्क खत्म करना है। दोस्तों आभार अस्तु।